आज बाबा हम बच्चों को समझाते। बाबा कहते बच्चे कल तुम अमीर थे, आज तुम फ़कीर बन गए। कहावत है सुबह को अमीर था, रात को फ़कीर बन गया। तो बाबा कहते कहावत तुम्हारी ही है, कल ही तुम अमीर थे और आज बेहद की रात में तुम फ़कीर बन गए हो। तो बाबा कहते कल की ही बात तो थी, बहुत नज़दीक में याद करना है कि हम सभी अमीर थे, आज हम फ़कीर बन गए। फिर बाबा आज समझा रहे हैं दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है। बाबा कहते तुम बच्चे जितना मुझे याद करोगे, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी उतनी माइट तुम बच्चों को देता हूँ, परंतु तुम बच्चे जितना याद करेंगे उतनी ही माइट नंबर वार ले पाएंगे। बाकी तुम्हें दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, कैसे न कैसे करके आसुरी अवगुणों से दैवी गुणों की तरफ जाना है। बाबा कहते चेक करना है किसको तंग तो नहीं करते, किसको दुख तो नहीं देते, किसी से उल्टा सीधा तो नहीं बोलते। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, इस बात को धारण कर बाबा कहते एक एक कर्म पर ध्यान देना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि जिस आत्मा की शुद्ध भावना होती है, ट्रस्टी वही है जो शुद्ध भाव से सेवा करते रहे। ओम शांति। मैं मेहनत से मुक्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य किरणों की वाइब्रेशन फैल रहे हैं। बीस 4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फ़कीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न है दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही या बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहाँ भी सिखला न सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं, यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर से बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो किसके पास? बेहद के बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। बल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते?
यह कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते, कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम फिर से अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। तो ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते यह वह खारी चैनल है जिससे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको लेने के लिए। बहुत प्यार से समझाते, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे और 84 जन्म लेते लेते फिर से पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। तुम जानते हो पतित पावन आते तो तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। बाप जितना याद करते उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। वह न बाप को याद कर सकते, न बाप का परिचय दे सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाने। सारा पार्ट कैसे बजता यह भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणिया कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में और कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बांधनी है और हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते बच्चे पवित्र बनो। मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। बल बाबा कहते 1 दिन में भी तीर लग सकता, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं हैं। तुम जानते हो सत्य का संग तारे, सत्संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर।
वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े कहेंगे। एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है तो बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते, बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप हैं। लौकिक बाप सबका अलग है और पारलौकिक बाप सबका एक है। वह सुप्रीम है तो बाबा कहते मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो। आत्मा को भी तुम जान जाते। आत्मा के लिए कहते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं है। वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रुकुटी के बीच है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं तो बाप कहते तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की भी मेहनत करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे अब शरीर छूटता है, सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आत्माओं का घर हैं। मनुष्य शांति धाम के लिए भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते बाप के सिवाय। यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वह लोग उल्टा रास्ता बताते, जाता तो कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, यह उनकी ड्यूटी है। तो कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे। वह जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार आएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, फिर इसमें समय वेस्ट क्यों करते हो। यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो कल्प पहले मिसल भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। नार रहेट का मिसाल ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे सिकिलधे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। यह पक्का निश्चय चाहिए, हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते जिसने पहले भक्ति की है
वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह समझते हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। मेरी ताकत भी उनको मिलती जो मेरे से योग लगाते। तो बाप खुद धर्म स्थापन करते, उसमें बहुत ताकत है। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसको तंग नहीं करूँगा, दुख नहीं दूंगा। तुमको जितनी माइट चाहिए उतना बाबा से लो, और फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहना है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते, ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख ना देता हो। किसको दुख ना देवे मनसा वाचा कर्मणा, वह अवस्था तो अंत में आएगी। देखा जाता सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है, कल्प कल्प माला बनती रहेगी। माला किसका यादगार है, वह तो माला का सिमरण कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता, ज्ञान में क्या होता, यह भी तुम बच्चे जानते हो। हर एक अपनी जांच करते रहे, तुम समझते हो हमको यह बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का ही धंधा है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान है, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भाव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भाव, योगी भाव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इस स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ओम शांति।